अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम अपने पिता को कभी सभा में क्यों नहीं बुलाते? अरे एक दिन उनको भी बुलाओ। बीरबल ने कहा, महाराज वो ग्रामीण व्यक्ति बेचारे यहाँ आकर क्या करेंगे? अरे मैं ही पूर्ति कर दूंगा, उनको तो रहने ही दो। अरे नहीं नहीं, बुलाओ तो सही, तुम्हारे पिता से भी तो मैं मिलूं। अरे बादशाह रहने दो। नहीं नहीं, तुम्हारे पिता से मिलना ही है। ठीक है। बीरबल ने जाके अपने पिता से कहा, पिताजी बादशाह ने आपको याद किया है। वो बेचारा गांव का व्यक्ति। बीरबल के पिताजी ज्यादा कोई विद्वान थे नहीं। कहने लगे, अरे भैया वो राजा है, बादशाह है, पता नहीं क्या कहेगा, मैं क्या बोलूंगा, क्या दंड दे दे। राजा की मति है, मेरे मुंह से क्या निकले। बीरबल ने कहा, अरे आप एक काम करना, आप मौन ही रहना, चुप ही रहना, कुछ भी ना कहना, आप मौन रहना, कुछ मत बोलना। ठीक है भैया। अब बीरबल अपने पिता को लेकर गए सभा में। बीरबल अपने पिता को सभा में लेकर गए। माताओं, अकबर ने पूछा, महाराज आप ही बीरबल के पिता हैं? वो मौन रहे। अरे आप कुशल से तो हैं, आप खैरियत से तो हैं, चुप रहे। अच्छा और सब कुशल मंगल? चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अकबर बीरबल से बोला कि बीरबल एक बात बताओ, यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या बोले? कि बीरबल बताओ, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, बादशाह जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। रावण तो खूब बोला, कह सक तो ही न प्राण कई बाधा, अरे तुझे भय नहीं है। हनुमान जी चुप रहे। अब हनुमान जी बोले, क्या बोले? जाके बल और विरंची हरि ईसा और पालत सजत भरत दश सीसा। पालत सजत भरत दश सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन। जाबल शीस धरत सहसानन। अंडकोश समेत गिरि कानन। अंडकोश समेत गिरि कानन। खरदूषण त्रिशुरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। अरे खरदूषण त्रिशुरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश दे, जितहु चराचर झार सिया रामा। जितहु चराचर झार सिया रामा। जितहु चराचर सिया रामा। दासु दूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नार सिया रामा। हरियाणु प्रिय नाथ सिया रामा। हरियाणु प्रिय नाथ सिया रामा। हनुमान जी बोले, जाके बल विरंची हरि ईशा, अरे पालत सृजत हरत दश सीसा। जिस प्रभु के बल से ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अरे जिनके बल से शेष ने इस भूमि को राई के भांति अपने फण पर धारण किए हुए, अरे जिन प्रभु ने खरदूषण, रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता। अरे खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, उसे किसने मार दिया? तो रावण तेरे जैसे बलवान खरदूषण त्रिशुरा अरु बाली, जिस बाली ने काख में दबाकर तुझे रखा ना महाराज, उस बाली को जिन्होंने मारा है। खरदूषण त्रिशुरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, अतुलनीय बलशाली, इन सबको जिसने मारा है। हे रावण, जा बल
जाके बल लवलेश ते, जिन प्रभु के बल लवलेश मात्र बल को पाकर तुमने इस चराचर जगत को जीत लिया है। मैं उन्हीं प्रभु का दास हूं जिनकी प्रिय नारी का तुमने हरण किया है, जिन प्रभु की नारी का तुमने हरण किया है। और तू कहता है कि रावण के बारे में नहीं जानता, कि दो सुने श्रवण नहीं मोही, कि तूने रावण के बारे में नहीं सुना। तो मैं जानता हूं, जाने हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई और सहस बाहुसन परी लड़ाई। अरे मैंने एक रावण के बारे में सुना था कि वो सहस्त्रबाहु के पास लड़ने के लिए गया था। सहस्त्रबाहु ने एक जंतु के भांति उसे पकड़ लिया। अरे समर बालिसन करी जस पावा। एक रावण के बारे में और सुना कि बाली से लड़ने गया था, पर महाराज बाली ने उसको अपने 6 महीने तक कांख में दबाकर अपनी पूजा करता रहा। समर बालिसन करी जस पावा, सुनी कपि वचन बिहस बिहरा। रावण से कहा, अच्छा तू कौन सा रावण है, इनमें से बता तो सही। रावण कहने लगा, ये तो सब अंदर की बातें जानता है, ये सबके सामने हमारी गड़बड़ कर रहा है व्यवस्था। रावण कहने लगा, रे बानर, इन दंत कथाओं में क्या रखा है? मैं दशग्रीव लंकाधिपति रावण हूं, जिसने दशों दिशाओं को जीता है। तू मेरे बारे में क्या जानता है? हनुमान जी ने पुनः हाथ जोड़े, कहने लगे, महाराज खायो फल प्रभु लागी भूखा। हे लंकेश्वर, भूख लगी थी, फल दिखे खा लिए, तो फिर वृक्षों को क्यों तोड़ा? बोले कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। मेरा तो वानर की देह है, और वानर का स्वभाव होता है, उच्छृंखल स्वभाव होता है। कपि स्वभाव के कारण पेड़ों को तोड़ दिया। राक्षसों को क्यों मारा? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोले महाराज, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सभी को अपनी देह प्रिय लगती है। मैंने उन्हीं को मारा जिनने मुझे मारा, जो मारने आए थे उन्हीं को मारा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमारक गामी। वो कुमार्ग पे चलने वाले मुझे मारने आए थे, तो मारा जिन मोहि मारा ते में मारे, ते ही पर बांधी तने तुम्हारे। जिसने मुझे मारा था, जो मारने आया था, मैंने उसी को मारा। इसी बात पर तुम्हारे बेटे ने बंदी बना लिया। लेकिन महाराज, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने आया हूं, मुझे कोई लज्जा नहीं। हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, विनती करहूं जोरी कर रावण। हे रावण, कर जोड़ कर विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सुनहु मान तजी मोर सिखाव। मेरी बात मान लो, अभिमान का त्याग कर दो। देखो तुम निज कुल ही विचारी। अरे अपने कुल के बारे में तो देखो। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, विश्रवा के पुत्र हो पुलस्त महर्षि के नाती। अपने कुल को तो देखो। ब्रह्म तज भजऊं भगत भयहारी। परमात्मा का भजन करो। रावण, राम चरण पंकज उर धरहूं। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो। और लंका अचल राज तुम करो। तुम लंका पर अचल राज करो। प्रभु को मां जानकी दे दो। मेरी बात मान लो। रावण ने हनुमान जी की बात सुनी और अट्टहास कर हंसने लगा। रावण हंसा। क्या बोला? बोला बिहसी महा अभिमानी। रावण जोर से हंसकर कहने लगा, अच्छा बोला बिहसी। हंसकर क्या बोला? बोले मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा, अब दशग्रीव रावण को, जो वेदों का जानने वाला है, ऐसे रावण को अब वानर को गुरु बनाना पड़ेगा। अब मैं वानरों से शिक्षा लूंगा। रावण अभिमानवश बोला, अच्छा अब वानर, अब तुझे गुरु बनाऊंगा। मिला हम ही कभी गुरु बड़ ज्ञानी। अरे मूर्ख, मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे सी अधम सिखावन मोही। देख तेरे बगल में मृत्यु खड़ी है। तेरे बगल में मृत्यु निकट आई खल तोरी। तेरे बगल में मृत्यु खड़ी है और तू मुझे सिखा रहा है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, महाराज मृत्यु खड़ी तो मेरे बगल में है, पर देख तुम्हें रही है। कहती है कि आज्ञा दो, अभी बराबर कर दूं।
और तो मैंने आज्ञा नहीं दी। हनुमान जी कहते हैं उल्टा हो ही कहूं हनुमाना, बोले खड़ी मेरे बगल में है पर देख तुम्हें रही है। अरे मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, सुनी कपि वचन बहुत खिसी आना, बेगिना हरहु मूड कर पाना। हनुमान जी के वचनों को सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ। अरे जल्दी ही इस बानर को मार दिया जाए। सुनत निशाचर मारन धाये, और सचिवन सहित विभीषण आए। निशाचर मारने के लिए दौड़े, इतनी ही देर में विभीषण आए। नाय शीश करी विनय बहुता, और नीति विरोध न मारे दूता। मस्तक झुकाकर दशग्रीव रावण को प्रणाम किया। भैया दूत को मारना अच्छा नहीं है, ये नीति विरुद्ध है। आन दंड कछु करियों गुसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। इसे और कुछ दंड दे दीजिए, लेकिन मारना उचित नहीं है। सुनत बिहसी बोला 10 कंधर, अरे अंग भंग करी पटे हूं बंदर। अरे अच्छा दूत को मारना उचित नहीं, तो एक कार्य किया जाए। हंसकर रावण कहने लगा इस बानर का अंग भंग कर दिया जाए। अंग भंग करी पटे हूं बंदर, इसका अंग भंग कर दिया जाए। हनुमान जी चिंता में, अरे महाराज इसने अंग भंग का आदेश दे दिया। कहीं से याद आ गई कि मेरी बहन के नाक कान काटे थे, तो महाराज कहीं ये आदेश दे दे तो सब गड़बड़ हो जाए। अरे रावण विषयों का प्रतीक है, क्या इन विषयों से मैं अपनी नाक कान कटाने आया हूं? अरे इन विषयों को समाप्त कर मैं राम नाम की डंका बजाने आया। मैं विषयों को समाप्त कर राम नाम का डंका बजाने आया हूं। हनुमान जी ने फिर युक्ति निकाली। क्या किया? अरे महाराज हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पकड़ा, पूंछ को सहलाने लगे, माथे से लगावे, चूमे, ऐसे लगावे, ऐसे लगावे, पूंछ को हाथ में ले बड़े आनंद से सहलावे। रावण बोला कपि के ममता पूछ पर, और सबई कहूं समझाई सिया रामा। सबई कहूं समझाई सिया रामा, सबई कहूं समझाई सिया रामा, सबई कहूं समझाई सिया रामा। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देह लगाओ सिया रामा। पावक देह लगाई सिया रामा, पावक देह लगाई सिया रामा, पावक देह लगाई सिया रामा, पावक देह लगाई सिया रामा। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूं समझाई सिया रामा। सबई कहूं समझाई सिया रामा, सबई कहूं समझाई सिया रामा। हनुमान जी पूंछ को सहला रहे थे। रावण ने देखा अच्छा कपि के ममता पूंछ पर। अरे रुक जाओ, क्या हुआ? बोले कपि की ममता तो पूंछ पर है, अंग मत काटो। क्या करें? बोले तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगा, इसकी पूंछ जला दो। देखो पूंछ के 2 अर्थ होते हैं बाबूजी। एक तो अंग विशेष को पूंछ कहते हैं, अंग विशेष को पूंछ कहते हैं ना। और एक प्रतिष्ठा को पूंछ कहते हैं ना कि इनकी तो बड़ी पूंछ है भैया, भोपाल से लेकर तो इंदौर तक पूंछ है? कहते हैं अंग विशेष को पूंछ कहते हैं, और प्रतिष्ठा को पूंछ कहते हैं। बंधुओं, अरे जब किसी सज्जन की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, जब किसी सज्जन की पूंछ बढ़ने लगती है, प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, तो दुर्जन को उसकी प्रतिष्ठा से ही जलन होती है। जब कोई धर्मात्मा, जब कोई सज्जन व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने लगता है, तो जो दुर्जन होते हैं वो ये चाहते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा घट जाए, इसकी पूंछ जल जाए, इसका काम बिगड़ जाए। लेकिन देखो, जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की पूंछ जलाने का प्रयास करता है, तो भगवान की कृपा से उस सज्जन की पूंछ जलती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है।